गुड मॉर्निंग गाइस। तो आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। अ वेरी वेरी गुड वाला मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं थर्मो के, एंड दिस इज़ आवर 5th लेक्चर्स। एंड आई होप कि आप लोग देख रहे हो उसको, सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए मत देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए उसको देखिए प्लीज़, ठीक है ना। और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो वो नीचे जो है आप कमेंट में ज़रूर उसको बताएं, मैं फिर से समझाऊंगा, क्लास में आके मिलें, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कांटेक्ट करिए मुझसे, क्लास में बाहर जब भी मिलता है समय तो ठीक। व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, जिसको डाउट पूछना होता है वो पूछता है, जब मुझे टाइम मिलता है तो बता देता हूँ मैं, ठीक है ना बाबू। तो आज 2 लेक्चर्स जाएंगे आपके, एक थर्मो के और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि IUPAC के, ठीक है ना बाबू। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटरनल एनर्जी थोड़ी बहुत बात करी थी, और अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लॉट की बात करने। किसकी बात करने जा रहे हैं? फ्लॉट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पिछली बार थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कट गया था, उसमें मतलब नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा फिर से सेटअप किया है, ठीक है ना। अकेले ही करना पड़ता है तो थोड़ा सा एडजस्टेबल, ठीक। तो ओके, एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत कैमरामैन बढ़िया नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा भाई है, वो बहुत तगड़ा कैमराबाजी, मतलब कैमरामैन बहुत तगड़ा करता है, तो मैं ये सब हो नहीं पाता, बस कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, चलिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देखिए आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मतलब अभी क्या पता होगा, अभी हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सुनिए, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। क्या है? कोई भी सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? E1 है। पहले देखिए ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है बताऊंगा, पहले यहाँ समझिए 2 चीज़ को, यहीं से अपने आप समझ में आ जाएगा उसका स्टेटमेंट सब कुछ। मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी किस सिस्टम का कितना है? E1 है। इसने हीट एब्जॉर्ब करा, हीट एब्जॉर्ब्ड, मान लीजिए Q हीट एब्जॉर्ब हुआ इस सिस्टम में। तो अब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? E1 प्लस Q। कितनी हो गई बाबू? E1 प्लस Q। इस सिस्टम पे कुछ काम किया गया, यानी कि वर्क डन हुआ। क्या हुआ? वर्क डन। कितना हुआ? W। अब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? E1 प्लस Q प्लस W। मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि Q एंड W दो ऐसे मेथड हैं, दो ऐसे मोड हैं, दो ऐसे मीडियम हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर कराता है। एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज हीट एंड वर्क। तो पहले क्या था, एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी E1 है, उसमें हीट Q एब्जॉर्ब हुई तो कितनी हो गई? E1 प्लस Q। उस पर वर्क कितना हुआ? W। तो कितना हो गया एनर्जी? E1 प्लस Q प्लस W। मतलब फाइनल एनर्जी जो हम कह दें E2, कितना हो गया? E1 प्लस Q प्लस W। अब देखिए हम इसे इधर लेके आए तो क्या मिल जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड दिस फाइनल माइनस इनिशियल गिव्स अस चेंज, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड दिस इज योर फ्लॉट। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का न्यूमेरिकल फॉर्म। मैंने आपसे क्या बताया? देखिए मैं पहले डेफिनेशन बता सकता था, इसका स्टेटमेंट बता सकता था, लेकिन ये सब आप अपने आप खुद अब समझ जाएंगे। डेल्टा E एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम है पूरे। तो मैंने शुरू में कहा कि एनर्जी, कोई भी जो पूरी सिस्टम की एनर्जी है वो 2 फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, एक हीट, एक वर्क। देखिए ध्यान से मिल गया आपको ना, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि ये एनर्जी है 10 जूल, तो 10 जूल ये भी दोनों मिला के होंगे, यानी कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है बाबू कि द एनर्जी इज कंजर्व्ड। ध्यान समझिएगा, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब वही जो बचपन से रखते चले आए हो। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि यू कैन नॉट
यू कैन नॉट मेक एनर्जी, आपके लैंग्वेज में यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू वन फॉर्म फ्रॉम अनदर फॉर्म, या फ्रॉम अनदर फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। समझ रहे हैं ना? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ना तो इसे बना सकते हो ना तो इसे मिटा सकते हो। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। या अगर एसएससी बोर्ड वाले होंगे तो वो इसको और अच्छे से समझेंगे, इसको थोड़ा सा अपने इंग्लिश में होके बोलेंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होगा? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो हम बना सकते हैं बाबू, ना ही कोई हक है हमें उसे डिस्ट्रॉय। हक क्या, अगर चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ एन यूनिवर्स का पूरा यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट या तो कंजर्व्ड, और इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड conservation of energy. This is called conservation of energy. This is called conservation of energy. So हमें क्या मिला? फ्लॉट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नोट कर लें। हो गया होगा? ओके, अब देखिए तो हम लोग का क्या चल रहा है। ये देखिए हम लोग के नए साथी गणपति बप्पा मोरया, ठीक। ओके, ध्यान से देखें। तो जनरल नॉलेज के लिए याद रखेंगे, ये फ्लॉट किसने दिया था? रॉबर्ट मायर एंड हेमहोल्ट्ज। क्या नाम बोलेंगे? हेमहोल्ट्ज। हेलमहोल्ट्ज मत पढ़ना। क्या मत पढ़ना? हेमहोल्ट्ज नहीं, क्या हेमहोल्ट्ज। चलिए जनरल नॉलेज के लिए बस। अब देखिए फ्लॉट हमने पढ़ लिया, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हम बात करेंगे कंक्लूजन। अब तो पूरा ही दिख रहा होगा, ऊपर लिखता हूं, कंक्लूजन फ्रॉम फ्लॉट। क्या कंक्लूजन निकाला जाए? कंक्लूजन फ्रॉम फ्लॉट। सबसे पहला आइसोथर्मल कंडीशन। ध्यान से देखें, आइसोथर्मल मतलब बाबू टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा एच क्या होता है? जीरो, और डेल्टा ई क्या होता है? जीरो। इतनी बातें तो आप एकदम गांठ बांध लें। लग रहा है थोड़ी मेरे से आई इसमें कम हो रही है। लेट मी ट्राई अनदर वन। ओके, तो डेल्टा एच जीरो तो डेल्टा ई भी जीरो। डेल्टा ये सब क्यों जीरो होता है? क्योंकि इस सबके फॉर्मूले में क्या आता है? एन सी वी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। इसमें क्या आएगा? एन सी पी सी वी डेल्टा टी। इसीलिए डेल्टा टी जीरो, तो ये वैल्यू जीरो। बस एक सेकेंड में मैं थोड़ा सा इंक जो है भर लूँ, कहीं जाइए नहीं, बने रहिए बस 10 सेकेंड पहले ही भर लेना चाहिए, मुझे भूल जाता हूँ, सॉरी। तो और बताइए हाल चाल। देख रहे हैं इंक कैसे भरा जाता है। ओके, हो गया बस। 5 4 3 2 1.5 1। ओके, आई एम बैक। तो बाबू याद रखना, आइसोथर्मल बोल दिया, टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा ई जीरो। हम क्या पढ़ रहे हैं कि फ्लॉट
फॉर आइसोथर्मल केस। कहीं क्वेश्चन में बोल दिया आइसोथर्मल टी कांस्टेंट बोल दिया, अब क्या करें, आपको पता है डेल्टा ई क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। तो फ्लॉट ये कहता है Q प्लस डब्ल्यू, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा ई क्या हो गया 0, यानी कि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू यानी कि हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू निगेटिव वर्क इज इक्वल टू, देखिए निगेटिव वर्क यानी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये प्लस Q है, प्लस Q कब लिखते हैं, जब सिस्टम को हीट दिया जाता है, और W माइनस Q यहां से आया, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू निगेटिव वर्क, यानी कि हीट किसके बराबर, वर्क, लेकिन निगेटिव वर्क, याद रखेंगे। तो ये हो गया बाबू क्या, फ्लॉट, किस केस में, आइसोथर्मल के केस में। नोट कर लें फटाक से, ठीक। अब देखिए फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक, फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी 0, तो वो फॉर्मूला जिसमें डेल्टा वी होगा वो 0 होगा। तो आपको पता है वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी 0, तो वर्क डन 0। और फ्लॉट क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आइसोकोरिक बोला तो डब्ल्यू 0 और हम डेल्टा ई लिख देंगे क्यू के बराबर। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे इस बात को कि यहां पे आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट को यहां हम क्यूवी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूवी। क्यूवी क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे क्या, डेल्टा ई, याद रख लो इसको, भूल जाओगे अभी, देखिए पूछूंगा भूल जाएंगे आप लोग, क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to change in internal एनर्जी। याद रखेंगे हमेशा इस बात को, कितनी बार पूछा जा चुका है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यूवी, क्यूवी 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 मतलब क्या, डेल्टा ई मतलब क्या, क्यूवी, यानी कि चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है, हीट के बराबर। किस प्रोसेस में, आइसोकोरिक में। क्यों, क्योंकि फ्लॉट हमको बताता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और अगर डब्ल्यू 0 है आइसोकोरिक के नाते, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी 0, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। याद रखना, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी। ओके, लिखिए नेक्स्ट, फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक, फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक, फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक, फ्लॉट। तीसरा, फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक। तो देखिए एडियाबेटिक बोला तो Q 0, और हमको पता है फ्लॉट क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या हो गया 0, तो डेल्टा ई क्या हो गया W, यानी कि चेंज इन इंटरनल इज इक्वल टू वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबेटिक। लिख ले यहीं पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, किसमें, एडियाबेटिक में। अब देखो दो चीजें मिलेंगी आपको, एक होगा बाबू एडियाबेटिक कंप्रेशन, और दूसरा क्या मिलेगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये क्या है, कहने का मतलब क्या है, डेल्टा ई को हमने कह दिया बराबर डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू क्या है, वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम होगा तो निगेटिव। वर्क ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, यानी कि फाइनल वॉल्यूम घटा रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। कंप्रेशन मतलब पॉजिटिव वर्क, समझिए इस बात को। एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव वर्क, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से, दो चीजें होंगी, एडियाबेटिक कंप्रेशन यानी कि जब वर्क पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, यानी पॉजिटिव वर्क,
यानी कि ध्यान समझिएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव, जो वर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव वर्क। और पॉजिटिव यानी कि अगर इन दोनों को घटाओगे, E2 को E1 से घटाओ तो पॉजिटिव मिले, ऐसा क्या हो सकता है, जब E2 ये वैल्यू बड़ी हो और ये वैल्यू छोटी हो तो बड़े में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, E2 ग्रेटर देन E1, क्या कह सकते हैं, E2 ग्रेटर देन E1, यानी कि फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ध्यान समझिएगा, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन यहां E2 ग्रेटर देन E1 कैसे, ओके तो मैं बता रहा था क्या, एडियाबेटिक कंप्रेशन देखिए ध्यान से, एडियाबेटिक कंप्रेशन डेल्टा इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, फाइनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, समझिए इस बात को, डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या, चेंज पॉजिटिव आ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। किसी चीज का चेंज पॉजिटिव का मतलब क्या, चेंज दो तरह का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। मैं कह रहा हूं कि मेरा वेट जो है अगले महीने बढ़ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या है, ये चेंज पॉजिटिव है, मतलब वो उस पर मत जाइए कि मेरे लिए पॉजिटिव निगेटिव, कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम मतलब मेरा आज वेट देखो 50 किलो है और अगले महीने हो जा रहा है 60 किलो, मतलब चलिए प्रैक्टिकल लेते हैं मान लो मेरा वेट 100 किलो है, अगले महीने हो गया 120 किलो, तो डेल्टा अगर डब्ल्यू वेट ले तो क्या होगा, फाइनल मास इनिशियल 120 में से 100 जाए तो कितना हो जाएगा 20, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 20, पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अगर मैं कहूँ मेरा वेट इस महीने है 100 और अगले महीने 80 हो जा रहा है, कम हो रहा है वेट, यहाँ पे क्या हो रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पे हम डेल्टा डब्ल्यू लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, 80 में से 100 यानी कितना -20, तो माइनस, तो जब चेंज निगेटिव होता है यानी कि फाइनल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हैं ना, यानी कि घाटे में जा रहे हो, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो फायदे में यानी कि बढ़ रही है। तो यहाँ देखो डेल्टा ई क्या मिला, पॉजिटिव, डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इनिशियल थोड़ा कम रहा होगा। अब देखो फाइनल एनर्जी, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हैं पक्का उसे या तो हीट दे रहे होगे तो वर्क दे रहे होगे, और हीट दो या वर्क दो, अगर फाइनल एनर्जी बढ़ रही है तो फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे इन एडियाबेटिक कंप्रेशन फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज है, यानी कि T2 ग्रेटर देन T1, यानी कि फाइनली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज आफ्टर एडियाबेटिक कंप्रेशन, आफ्टर एडियाबेटिक, याद रखेंगे इस बात को। अब बात करें एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो आपको पता है डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, -W, यानी कि वर्क डन निगेटिव, तो E2 माइनस E1 क्या, निगेटिव। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो पक्का ये छोटा होगा और ये बड़ा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तभी निगेटिव आएगी, बोलो, यानी कि कहेंगे E2 लेस देन E1, यानी कि डिक्रीज या चेंज निगेटिव है, फाइनली घट रही है चीजें, तो टेम्परेचर घटेगा, T2 ग्रेटर देन, घट रही है यानी कि उससे एनर्जी निकल रही होगी, एनर्जी निकल रही होगी तो टेम्परेचर घट रहा होगा, एनर्जी निकल रही होगी तो टेम्परेचर घट रहा होगा, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेम्परेचर फाइनली डिक्रीजेस आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ओके। 4 फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक। तो बाबू देखो आइसोबैरिक मतलब क्या होगा, प्रेशर क्या लेंगे, कांस्टेंट, प्रेशर क्या लेंगे, कांस्टेंट। अब देखिए यहां से आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ
इंथैल्पी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंथैल्पी, इसे हम क्या कहेंगे H, चेंज इंथैल्पी डेल्टा H, यहाँ से आएगा। देखिए फ्लॉट फॉर आइसोबैरिक, देखिए आपको पता है क्या कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, बताइएगा। हमको लाना है इंथैल्पी का फॉर्मूला, H होता है बाबू, देखिए ध्यान से, H इज इक्वल टू होता है E प्लस पी वी। कैसे क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे, इंथैल्पी में पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरनल एनर्जी के बाद उसी का नंबर है, इतना बस जानते रहिए। यहाँ लिख लीजिएगा, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। देखिए डेल्टा ई क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू, ठीक 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 ठीक। तो प्रेशर क्या है बाबू, प्रेशर क्या है, प्रेशर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, यहाँ QP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Q को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 प्लस W, इसको क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। मैंने क्या किया, अच्छा कुछ गलत हो गया, एक मिनट देखो। इसको हम क्या किए, डेल्टा E माइनस W को लिख दे QP, कोई दिक्कत। अब W क्या होता है बाबू, सबको पता है, W होता है माइनस P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए QP दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई क्या है, E2 माइनस E1 माइनस P डेल्टा V कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P डेल्टा V, यानी कि P V2 माइनस V1। क्या लिख सकते हैं, QP को E2 माइनस E1 प्लस PV2 और माइनस PV1। देखिए E प्लस PV को क्या लिखते हैं, H, तो E1 प्लस PV1 को क्या लिखेंगे, H1, और E2 प्लस PV2 क्या लिख देंगे, H2। ये क्या है, इंथैल्पी, इंथैल्पी फर्स्ट, इंथैल्पी इनिशियल, इंथैल्पी फाइनल। तो E1 देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखते हैं, QP इज इक्वल टू E2 और प्लस, इसको पास लिख दो, एक पास, E2 प्लस PV2 और माइनस, ब्रैकेट में कर दें इसको, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस E1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस PV1। अब देखिए E2 प्लस PV2 क्या है, H2, और E1 प्लस PV1 क्या है, H1। तो यहाँ हमसे लिख सकते हैं ना, QP इज इक्वल टू डेल्टा, देखिए ये क्या हो जाएगा, H2, और ये क्या हो जाएगा, H1। तो QP किसके बराबर हो गया बाबू, डेल्टा H, किसके बराबर हो गया, डेल्टा H। क्या लिखेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम इक्वल टू डेल्टा H। और बताइए हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था, बताएं मुझे सभी लोग, बताइए बताइए बताइए, भूल गए ना, मैंने कहा था ना भूल जाओगे। QV इज इक्वल टू डेल्टा ई, QV इज इक्वल टू डेल्टा ई, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा ई, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H। याद रखना दोनों चीजें। तो यहां लिख दूं मैं क्या, QV इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा ई, कब, आइसोकोरिक है, क्या है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस, और QP किसके बराबर, डेल्टा H। यानी कि क्वेश्चन में जहां जहां QV की जरूरत पड़े आप डेल्टा ई ले सकते हो, डेल्टा की जरूरत पड़े QV ले सकते हो, समझ में आ रहा है ना, दोनों का इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, याद रखेंगे इस बात को, आइसोबैरिक। अब कैसे हम समझें, देखो हमेशा मैक्सिमम जगह पे अगर वो हीट बोल रहा है तो आपको डेल्टा H लेना होता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं ओपन कंटेनर में होते हैं। क्या होते हैं, किस में होते हैं, ओपन कंटेनर में, ठीक है ना, मैं इसे मिटा दूं। मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं कहाँ होते हैं, ओपन कंटेनर, इसमें ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बताऊंगा कब यूज करना है इस QP को, कब यूज करना है QV को। ध्यान से बस बने रहिए, बस 1 मिनट ध्यान से देखो। देखिए when to use QV is equal to delta V and QP is equal to delta H। ध्यान से देखो ट्रिक कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे एक सर थे, कहते थे टिरिक, क्या कहते थे, टिरिक। तो देखिए ध्यान से, टिरिक, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें आइसोकोरिक की तो क्वेश्चन में लिख के तो आएगा नहीं कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये आपको खुद पहचानना होगा, सूंघना होगा कुत्तों की तरह, सॉरी फॉर दिस लाइन ऐसे ही बोल दिया मैंने।
आप लोग तो कुत्ते थोड़ी हैं, उससे भी क्या गुजरे हैं। आइसोकोरिक, ध्यान से देखिए आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे, मैंने क्या बताया था कि एनी प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर इज आइसोकोरिक। क्या होता है आइसोकोरिक? तो अगर कहीं पे भी क्लोज कंटेनर वॉल्यूम को फिक्स कर दे तो उस केस में हम क्या लेंगे बाबू, QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। क्या लेंगे? QV इज इक्वल टू, यानी कि अगर QV दिया तो उसको डेल्टा ई मान लेंगे, यानी कि जो हीट दिया, ये नहीं कहेगा कि ऐसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, इन अ क्लोज कंटेनर हीट इज गिवन। तो जैसे बोला हीट इज गिवन या हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज, तो आप समझ जाना डेल्टा ई दिया है। क्या दिया है? डेल्टा ई दिया है। ध्यान से देखेंगे इस बात को। आइसोबैरिक, इसका मतलब क्या होता है? एनी प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर इज आइसोबैरिक। क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक, यानी प्रेशर कांस्टेंट लेंगे और QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। एक बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, ना क्लोज बोल रहा है, ना कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, तो हमेशा इसी को लेंगे। क्या लेंगे? ऑलवेज यूज हीट इज इक्वल टू डेल्टा एच इफ नथिंग इज गिवन, क्योंकि मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सीधे नेचुरल प्रोसेस और उसे ओपन कंटेनर में ही माना जाता है, जब तक कि क्लोज कंटेनर लिखे ना। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा QV इज इक्वल टू डेल्टा ई, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। ठीक, कुछ क्वेश्चन करा दूं मैं? ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो जाए इस पे। पहला क्वेश्चन देखिए, 300 कैलोरी हीट इज सप्लाइड to system, then work done on the system is 100 calorie. Find change in internal energy। देखिए ध्यान से, तो क्या करें? 300 कैलोरी हीट सप्लाइड, यानी कि Q कितना दे दिया है, प्लस सप्लाइड यानी कि सिस्टम को दिया जा रहा है टू द सिस्टम, तो प्लस 300 कैलोरी। देन वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन सिस्टम पे किया जा रहा है, तो W कितना बाबू? प्लस 100 कैलोरी। कह रहा है डेल्टा ई बताओ, तो Q प्लस W 300 प्लस 100 400। खासा ध्यान रखेंगे किसका? यूनिट का। दोनों कैलोरी है तो आसानी से हो गया। किससे हो गया? आसानी से हो गया। अब देखिए दूसरा, यही इसी में क्या करें हम, नोट कर लेना इसको। 300 calorie heat is supplied to the system, then work done by the system is 100 जूल। देखिए ध्यान से, सोचिए, पॉज करिए। 300 calorie heat is supplied to the system, then work done by the system is 100 जूल। फाइंड डेल्टा ई। तो हमको पता है कि डेल्टा ई क्या होता है बाबू? Q प्लस W। तो 300 कैलोरी हीट सप्लाइड, यानी कि Q की वैल्यू क्या दे दिया है? प्लस 300 कैलोरी। वर्क डन बाय सिस्टम, W इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना सब लोग तुरंत गलत करोगे इसको। पहले तो लिखा है बाय द सिस्टम, मतलब वर्क डन नेगेटिव, यानी कि 100 जूल लिखा है। अब क्या करें? 100 जूल, जब तक यूनिट बराबर नहीं होगी तब तक मामला सही नहीं होगा। अब इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने बताया था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, यानी कि इसे हम लिख देंगे 300 इंटू 4.2, लिख देंगे कि नहीं बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4.2 इंटू 100, क्या कर लें, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
यानी कि कितना हो जाएगा 12.6 इंटू 100 यानी कि 1260 जूल। कितना जूल? 1260 जूल। और बताइए ये Q की वैल्यू हो गई, W दिया हुआ है तो डेल्टा निकाल देंगे। Q की वैल्यू क्या रख दें? Q की जब क्या रख दें बाबू? देखिए 1260 और W जब क्या रख दें बाबू? देखिए ध्यान से क्या रख दें? Q प्लस W होता है तो प्लस ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस 100 कितना हो जाएगा? 1060 जूल। देख लें कैसे हुआ, पचा लें अपना थोड़ा, देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1060 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिटा दो इसको। देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए जाएंगे, बस धैर्य रखिए आप लोग। क्या रखिए? धैर्य। देखिए ध्यान से क्वेश्चन 300 जूल हीट सप्लाइड 300 जूल हीट सप्लाइड टू सिस्टम, then system expand from 2 cubic decimeter to 3 cubic decimeter, सॉरी 4 दिया हो, चलो कोई नहीं, 4 cubic decimeter at 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट डेल्टा ई। क्या कैलकुलेट करना है बाबू? डेल्टा ई। देखिए सिंपल सी बात है, डेल्टा ई क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। 300 जूल हीट को सप्लाई करा गया है, क्या किया गया है? डेल्टा ई लिख रहा है किलो जूल में, बताइए किसमें? बताइए किलो जूल में। चलिए तो 300 जूल हीट सप्लाई टू सिस्टम, देन सिस्टम एक्सपैंड फ्रॉम 2 लीटर, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बाबू? लीटर, एंड 4 लीटर एट 1 एटीएम प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो देखिए हीट तो दे दिया है, कितना? 300 जूल। वर्क डन कितना? निकाल लेते हैं, डेल्टा ई निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो वर्क डन क्या? माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर क्या बोल दिया है? कांस्टेंट। कहाँ बोला है? कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही तो वैल्यू दी है कि 2 लीटर से 4 लीटर हो रहा है किस प्रेशर पे? 1 एटीएम पे। तो -1 लिख दोगे, डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनली कितना वॉल्यूम हो रहा है? 4, इनिशियल 2, 4 में से 2 जाए 2, 2 में से गुड़े करेंगे -1 तो क्या हो जाएगा? -2 लीटर एटीएम, 2 लीटर एटीएम। अब क्या करें? ये तो जूल में दिया है, तो हमको पता है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू कितना किलो जूल? -2 इंटू 0.1, 0.1 से गुणा करके हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते थे, याद करिए। तो कितना आ जाएगा? -0.2 किलो जूल, -0.2 किलो जूल। अब देखिए ये जूल में दिया है, इसको भी किलो जूल में कर दें, कितना? 1000 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा बताइए? 0.3 किलो जूल। अब डेल्टा ई निकाल लें। डेल्टा ई क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। Q कितना दिया है? 0.3, W कितना आया? -0.2, कितना आंसर आएगा? तो 0.1 किलो जूल। देख लें। ठीक, नेक्स्ट नोट कर लें। हाँ, जूल में अगर करेंगे तो क्या करिएगा? 101.2 से गुणा कर दीजिए। जूल में अगर आंसर पूछे तो कुछ भी करना कर लीजिए, इसमें क्या ही दिक्कत। मैं थोड़ा आँख खोल रहा था आप लोग का कि मान लीजिए जूल में करवा दिया हूँ कि खुले जूल में करवा दूँ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा और क्या। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 मोल आइडियल गैस is adiabatically compressed, which of the following relation is correct? Which of the following relation is correct? दिया हुआ ऑप्शन T2 ग्रेटर देन T1, दूसरा ऑप्शन T1 ग्रेटर देन T2, तीसरा ऑप्शन T1 इज इक्वल टू T2, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। चलिए 1 मोल आइडियल गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। एक बात बताओ, मैंने आपको दो बताया चीज, एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक
एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो बताइए एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या बताया था मैंने, एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव तो डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा ई पॉजिटिव मतलब फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ रहा है, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी सिस्टम का बढ़ेगा, यानी कि अगर कंप्रेशन है तो T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। नोट कर लें, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए एंथैल्पी, पढ़ लेते हैं। हो गया ये, हेडिंग क्या डालेंगे, एंथैल्पी। तो इंटरनल एनर्जी हो गया, फ्लॉट थोड़ा सा हो गया, अब पूरा फ्लॉट चलेगा अभी, सब फ्लॉट ही तो है। एंथैल्पी इसको हम क्या लिखेंगे, एच, क्या लिखेंगे, एच। तो एंथैल्पी जैसे कि इंट्रोडक्शन हो चुका है, हीट कंटेंट एट constant pressure is known as heat content at constant pressure is known as क्या, change in enthalpy, ध्यान से देखिएगा, चेंज बताया मैंने, अभी एंथैल्पी नहीं बताई है। पहला लाइन क्यों लिख दिया ऐसे ही, क्यों लिख दिया, क्योंकि ज़रूरत थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच तो मान लो हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, डेल्टा एच इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में बात करेंगे ना। अब देखिए ये तो ठीक है, ये आपने लिख दिया न्यूमेरिकल के लिए, अपना याददाश्त ताज़ा करने के लिए, पुरानी बातें। हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे क्या समझेंगे एंथैल्पी क्या होता है, ठीक। तो न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे, पहले लिख लेते हैं, एंथैल्पी इज द sum of internal energy and PV work यानी कि इंथैल्पी जो होती है बाबू वो क्या है, वो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क, या इसे लिख दो पीवी एनर्जी, ये भी एक तरह की एनर्जी, यानी कि इंथैल्पी द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। हमारे पास क्या मिलेगा, इंथैल्पी डेल्टा, अभी हम सीधे नॉर्मल लिख रहे हैं, एच इंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, एच इज इक्वल टू जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे देखो ध्यान से, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, यानी कि जो इंथैल्पी है वो क्या है बाबू, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी, यानी कि हम कह सकते हैं ये टोटल एनर्जी है एक तरफ से, इंटरनल एनर्जी में जोड़ दो, मान लो कोई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई है, उस पर कुछ पीवी और एनर्जी दे दिए हो तुम, सब एनर्जी, यानी पूरा का पूरा हीट कंटेंट, देखो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। तो पूरा हीट कंटेंट यानी कि जितना एनर्जी हो सके इंटरनल एनर्जी के बाद भी जो पीवी एनर्जी है, दोनों का सम को हम बोलेंगे क्या, एंथैल्पी। क्या बोलेंगे बाबू, एंथैल्पी। अब ध्यान समझो, it is an extensive property and state function। क्या है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है, सब चीजें बात हो चुकी है। दैट्स वाई ओनली चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज, नो एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ध्यान से समझिएगा इस बात को, सारा भाई हमारा परंपरा फॉलो हो रहा है। डेल्टा एच, अब देखिए क्या लिखेंगे, फॉर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, जो होगा चेंज इन एंथैल्पी, क्या लिखेंगे, डेल्टा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, और फॉर केमिकल रिएक्शन क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। नोट कर लें इतना। डन, ओके।
देखिए उसी में एंथैल्पी में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना, याद रखेंगे चीज़ों को। देखिए तो अब हम क्या लिखें, अब देखिए हमारे पास क्या मिला बाबू, H इज इक्वल टू E प्लस PV प्लस PV, ये हमको एक मिला है जनरलाइज न्यूमेरिकल फॉर्म। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम डेल्टा से तीनों तरफ क्या करें मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। डेल्टा PV मतलब अब डिपेंड करता है प्रेशर कांस्टेंट कब है, वॉल्यूम कांस्टेंट कब है। देखिए एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। केस 1 आइसोथर्मल, केस 1 आइसोथर्मल, ध्यान से देखें। केस 1, आज किसका फोन आ रहा है, एक सेकंड। ठीक, केस 1 आइसोथर्मल। देखिए तो बाबू देखिए आइसोथर्मल डेल्टा टी क्या होता है, 0, डेल्टा टी क्या होगा 0, और डेल्टा टी 0, तो आपको पता है डेल्टा एच क्या होगा 0, डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0, सिंपल सी बात है, डेल्टा एच 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे से प्रेशर कांस्टेंट, क्या करते बाबू, प्रेशर कांस्टेंट यानी कैसा प्रोसेस, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक तो ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी कांस्टेंट है तो पी बाहर कर दो, डेल्टा वी लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। यही मतलब इसका एक निचोड़ निकल के आया है कि सबसे मतलब हमेशा यही यूज होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट किसमें है, केमिकल रिएक्शंस में हमेशा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा केमिकल रिएक्शन में। और केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई 0 नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, किस में होता है, सिर्फ प्रोसेस में होता है, ये बात जानते हैं आप लोग। अब देखिए दूसरा केस, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और ये पी डेल्टा के पास चला जाएगा, मतलब देखिए ध्यान से, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी प्लस वी डेल्टा पी, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर दोनों वेरिएबल यानी कि पी एंड वी दोनों क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। देखिए फिर से देख लीजिए, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, याद रखेंगे। 4 केसेस यहाँ पे हैं, 4 केसेस देख लेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए दूसरा वाला जो केस है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा ई, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, इतनी बातें हैं, ठीक। और सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, पढ़िए एकदम, भले लंबी क्लासेस चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो समय है पढ़ने का यार, यही तो, समझ रहे हो ना। मोटिवेट क्या करना है, तुम लोग खुद ऑटो मोटिवेटेड रहते हो, ऑटो मोटिवेटेड, ठीक है ना, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।